जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम राजस्थान के आभूषण की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं। ऐसा प्रश्न एक सिंपल पूछते हैं। मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, आज तक मैंने कई शॉर्ट ट्रिक बनाई नहीं है और न मैंने बनाई है न मैं बनाऊंगा। मेरे पास जो भी माल है वो विस्तारित माल ही है। शॉर्ट ट्रिक जैसे यूट्यूब पर देखिएगा, आपको बहुत सारे टीचर्स आपको शॉर्ट ट्रिक दे देंगे आभूषणों की। अगर शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं तो सीधा सा अर्थ है कि शॉर्ट ट्रिक में 5-7 आभूषण ही होंगे, लेकिन मैं गले गले के 40-45 आभूषण लाया हूँ। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक के 4 ही लगना है, सीधा सीधा पढ़ने का प्रयास करना है। तो हम यहाँ राजस्थान का आभूषण पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले पुरुषों के आभूषण पढ़ेंगे और फिर महिलाओं के आभूषण पढ़ेंगे। पुरुष किस अंग में कौन कौन सा आभूषण पहनता था या पहनता है उनकी चर्चा करेंगे, फिर महिलाओं के आभूषण की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा सारे लाडले विद्यार्थियों, सबसे पहले है पुरुष जब सिर में पगड़ी बांधता है तो पगड़ी में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं देखना है, फिर लिख देना। सिर पर पगड़ी बांधी है तो पगड़ी में कौन कौन से आभूषण बांधे जाते हैं। सबसे पहला है तुर्रा। क्या आता है? तुर्रा। तुर्रा और कलंगी, ये 2 आभूषण हमारे विशेष तौर पर दूल्हा बांधते हैं। इधर तुर्रा बांधा, इधर कलंगी बांधी और इधर मोड़ बांधा। उस मोड़ का एक लगभग से कनेक्शन दुल्हन के माथे में भी मोड़ बांधा जा, जिसके कर देते हैं। दूल्हा अपना एक गुलाबी रंग का कपड़ा लेकर यूं चलता है, उस कपड़े का अंतिम छोरे वो दुल्हन के पल्लू से बांध देते हैं। दूल्हा यूं तेज चलता है, थोड़ा तेज चलेगा, दुल्हन पीछे से मोड़ को यूं करेगी, दूल्हे की गर्दन यूं है, अच्छा धीरे चलना है और दूल्हा धीरे हो जाता है। और जुगनू वाली लाइट देखिए, लप 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 करती है आपने। ये सब हमारे सिर पर पगड़ी बांधे उसमें बांधे जाते हैं। तो आभूषण कौन सा? तुर्रा, कलंगी, सरपेच, डुगडुगी, कौन सा है? डुगडुगी, रतन पेच और मालाबंद। ये ऐसे आभूषण है जो सिर पर पगड़ी में बांधे जाते हैं। किसके द्वारा? विशेष तौर पर हमारे जो पगड़ी बांधते हैं, सापा बांधते हैं, पाग बांधते हैं, उनके द्वारा ये आभूषण बांधे जाते हैं। समझ आया? फिर बात करते हैं हाथ की उंगली में, अंगुली होता है, उंगली नहीं होता, अंगुली होता है ना। हाथ की जो अंगुली है उसमें क्या, हाथ की उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, बीटी पहनी जाती है, छल्ला और बेल्टी। अंगूठी और बेल्टी सेम है। बेल्टी जो होगी केवल गोल्ड रिंग है और उसके ऊपर एक नगीना लगा हुआ, और अंगूठी जो होगी वो सोने की होती है और आगे से थोड़ी सी चौड़ी होती है, वो हमारी अंगूठी है। छल्ला एक गोल्ड रिंग जैसा होता है और गोल्ड बेल्टी हमारे बागजी की होती है, जो तांबे की बनी हुई, देखिए होगा रिंग वाली जलेबी जैसी आकार की, वो हमारी गोल्ड बेल्टी कहलाती है। फिर हाथ की कलाई, ये कलाई जो है, इस कलाई में पुरुष क्या क्या पहनता है? कड़ा। क्या पहनता है? कड़ा पहनता है। आज की तारीख में खुद देगा। ब्रासलेट, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके ससुराल से आएगा ब्रासलेट, 4-5, हाँ ब्रासलेट बस, हाँ वही दीदी वही है। तो ब्रासलेट सोने का आता है, 4 तोले का कम से कम आता है। और अगर आप अच्छे हैं, अपने इन भैया पाटीदार जी जैसे हैं तो 5-6 तोले का भी हो सकता है। मेरे जैसा तो 2.5 तोले में निपट जाए। कलाई पर डिपेंड करता है ना, कलाई पर डिपेंड, कलाई कितनी मोटी है। तो ब्रासलेट है। कनकता, ठाला, आदमी बोले ठाला हो, आभूषण पहनता है ठाला, ठीक है। मूरत और ताती, ये आभूषण हमारे पुरुष के हाथ की कलाई के आभूषण है। फिर आता है हमारा पुरुष के कान में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? कान में पहना जाता है लौंग। मुर्किया, अनेकों एग्जाम इस प्रश्न पूछा हुआ है कि मुर्किया किस अंग में पहनता है पुरुष? तो कान में पहनता है। मुर्किया देखा होगा, ये ज्यादातर आप देखेंगे या तो रेबारी जाति के लोग या हमारे बन्ना लोग, राजपूत समाज के लोग मुर्किया पहनते, बड़ी बड़ी सी होती है मुर्किया, सोने की होती है ना वो मुर्किया। उसके अलावा जाली, बाली पहनी जाती, छोटी सी होती है, महिला भी पहनती है बाली और पुरुष भी पहनते हैं। बाली, मादी, छेलकड़ी और कड़कम, ये सब आभूषण हमारे पुरुषों के कान के। फिर बात करते हैं गला। पुरुष गले में क्या पहनता है? पेंडल पहनता है, एक छोटा सा लॉकेट जैसा पेंडल। महिला भी पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं। पेंडल है। चेन। मादलिया हमारे कैप्सूल जैसा, अपने बात करी थी लोक देवी देवता में, नाभा जिसको अपन कह रहे हैं, नाभा है ना, बस उस तरह का एक मादलिया होता है। हो सकता है वो किसी धातु का बना हो सकता है किसी कपड़े का, कपड़े के अंदर भी मंत्र लगा कर रख लिए जाते हैं और काले कपड़े से बांधे जैसे बच्चा डरे नहीं, वैसा सोना दिखा हो सकता है, वो हमारा मादलिया है। फिर रामनामी, एक वैजंती जैसा आभूषण है, रामनामी। ताबीज, हमारे साधु फकीर ये पहनाते हैं, ताबीज, जंतर, लॉकेट और बलेड़ा, ये सब आभूषण हमारे पुरुष के गले के। पुरुष के
बाजू, ये वाला बाजू है, इस हिस्से में पुरुष पहनता है भुजबंद। भुजबंद महिला भी पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं भुजबंद, लेकिन महिला द्वारा भुजबंद के स्थान पर आजकल चलने लगा इतना चौड़ा वाला, वो होता है हमारा बाजूबंद। वो बाजूबंद यहाँ पहनता है, उसकी लूम भी लटकी हुई होती है। अभी बात करेंगे उस पर, महिला में गीत भी है, हमारी बाजूबंदी लूम उलझी उलझी जाए, बात करेंगे। और पहनता है छेदकड़ा। ये कुछ आभूषण है जो पुरुषों के अंगों में पहने जाते हैं। इतना साफ नोट कीजिएगा, फिर वापस अपन महिलाओं के आभूषण में आ जाते हैं। हेडिंग डालेगा आभूषण, और लिखना आपको सिर पर पगड़ी में बांधे जाने वाले आभूषण कौन है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो डाउनलोड नहीं कर रहा, अभी क्या है वो, मैं खोलता हूँ आपकी इधर आ जाता है। और रहने दो अभी, खोलो। देखिएगा, पुरुषों के सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण है, उसमें बात कर रहे हैं तुर्रा, कलंगी, पेच, डुगडुगी, रतन पेच और मालाबल। ये सब आभूषण हमारे पुरुष द्वारा सिर पर जब पल्ली बांधी जाती है उसमें बांधे जाते हैं। फिर हाथ की अंगुली में है अंगूठी, बींटी, छल्ला और गोल बेल्टी। ये चार आभूषण की हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं। और फिर आता है हाथ की कलाई, कड़ा, ब्रेसलेट या ब्रासलेट, कनकता, थाला, मूरत और ताती। ये आभूषण पुरुष की कलाई के आभूषण कहलाते हैं। अस्सी 11 लिखा, लिखे। पुरुष द्वारा अलग अलग अंगों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सिर पर पगड़ी बांधे जाने वाले तुर्रा, कलंगी, डुगडुगी, रतन पेच, सर पेच और मालाबल। ये हमारे पुरुष सिर पर जब पगड़ी बांधता है, पाग बांधता है, साफा बांधता है या मोटड़ा बांधता है, तब इस वस्त्र में बांधे जाते हैं। डायरेक्ट पुरुष कभी भी सिर पर कोई आभूषण नहीं पहनता जिस प्रकार से हमारी महिलाएं पहनती है। ठीक है। फिर आता है हाथ की अंगुली में अंगूठी, बींटी, छल्ला और गोल बेल्टी। ये चार आभूषण पुरुषों की अंगुलियों में पहने जाते हैं। हाथ की कलाई में पहन रहा है पुरुष कड़ा, ब्रासलेट या ब्रेसलेट जो आप लोग कहते हैं, कनकता, थाला, मूरत और ताती। ये आभूषण पुरुष के हाथ की कलाई में पहने जाने वाले आभूषण हैं। आगे बढ़े, पीछे लिखा, चलिए अगला है हमारा कान के आभूषण। लिखिएगा कान, अंग लिखिएगा कान। कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? कान में है लौंग, मुर्किया, कान में पहना जाता है लौंग, मुर्किया, फिर है जाले। जाले महिला भी पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं। कुछ आभूषण महिला पुरुष के सेम है, कॉम्बिनेशन वाले हैं। जाले, बाली, मादी, छेलकड़ी और कड़कम, कड़कम। ये सब आभूषण हमारे पुरुष कान में पहनता है। फिर आ हमारे गले के आभूषण। गले के आभूषण, गले के आभूषण में बात करते हैं तो गले के आभूषण में पेंडल, पेंडल, चेन, मादलिया, रामनामी, पेंडल, चेन, मादलिया, रामनामी, ताबीज, ताबीज, जंतर, लोकेट और बलेवड़ा। बलेवड़ा, बलेवड़े पे प्रश्न आया हुआ है, आता है एग्जाम में, ये बलेवड़ा शब्द पूछते हैं। रामनामी अनेक एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है आ जाते हैं। किस अंग में कौन सा आभूषण पहना जाता है? सिंपल प्रश्न आता है, पूछा जाता है या चार अंग चार आभूषण संगत करना है, या उस अंग में कौन सा आभूषण
सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं, लेकिन तब भी पड़ता है जब हमको वो आभूषण उस अंग का याद नहीं होता है ना। तो रोज एक अंग को लेना है और उस अंग के आभूषण को याद करना है, वो अपने साथी को सुनाना है या एक बार कॉपी में, रफ कॉपी में लिख देना है, वो आभूषण याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर एक साथ शरीर के सारे अंगों को लेकर मत बैठिएगा, नहीं तो आभूषण इधर का आभूषण इस अंग में, इस आभूषण को इस अंग में डाल देंगे। तो अलग अलग रंगों को लेकर जाइएगा, 4-5 दिन तक पड़िएगा और आपका काम हो जाएगा। फिर है बाजू की बात करें तो बाजू में भुजबंद पहना जाता है, भुजबंद पहना जाता है और पैर में पहना जाता है छेल कड़ा। देखो कान में क्या पहन रहे हैं, छेल कड़ी, और पैर में क्या पहन रहे हैं, छेल कड़ा। बस थोड़ा सा फर्क है छेल कड़ी और छेल कड़ा का। ये थे साथियों हमारे पुरुषों के विभिन्न अंगों के आभूषण। अब हम बात करेंगे महिलाओं के आभूषण। महिला किस अंग में कौन सा आभूषण पहनती, सबने लिख दिया। अगला है देखिएगा महिलाओं के आभूषण, महिलाओं के आभूषण। महिला किस अंग में कौन कौन से आभूषण पहनती, 2 अंग आपके सामने लिखे हुए हैं, एक तो है सिर और एक है मस्तक। दोनों में फर्क है, सिर और मस्तक। सिर का मतलब वे आभूषण जो बालों में गूंथे जाते हैं, जो आभूषण बालों में गूंथे जाएंगे वो सब आभूषण हमारे क्या कहलाएंगे, सिर के आभूषण। और जो आभूषण हमारी इस ललाट पर, महिला इस ललाट, मस्तक कहते हैं जिसको, ये वाला हिस्सा, इस ललाट पर जो लटकाए जाते आभूषण है वो सब हमारे मस्तक के आभूषण कहलाएंगे। समझ में आया, बालों में गूंथे जाने वाला आभूषण सिर के हैं, वो यहाँ लटकाए जाते हैं मेन फ्रंट पर, वो हमारे मस्तक के आभूषण कहलाते हैं। तो सिर के आभूषण में है शीश फूल, मेमंद, बोर, रखड़ी। रखड़ी हमारे सुहाग की निशानी है, याद रखना। ये प्रश्न एग्जाम में आता है, पूछ लेते हैं, लेकिन वर्तमान में सुहाग की निशानी हम लोग मंगलसूत्रों को कहते हैं। मंगलसूत्र नहीं है, क्या है, रखड़ी। जो कुंवारी लड़कियां हैं, आपके ससुराल गेंदा फूल से जब आपका टीका आएगा तो आपके क्या आएगा, टीका तिलक आएगा ना, उसमें आपके रखड़ी जरूर आएगी। भले कोई भी आभूषण, कितने आभूषण भेज दे, लेकिन छोटी बड़ी रखड़ी तो आपके जरूर आएगी। और रखड़ी हमारे सुहाग की निशानी कहलाता है। क्या कहलाता है, सुहाग की निशानी। प्रश्न पूछा जा सकता है रखड़ी। देखिए होगा आपने रखड़ी, एक बेर जैसा आभूषण होता है जो इस बालों से यूं गूंथ लिया जाता है, और वो बेर की तरह यूं लपक लपक करता रहता है। आप देखना यहाँ बाल के यहाँ जहाँ मांग भरी जाती है ना, वो रखड़ी वाला आभूषण। फिर एक टिकड़ा, मेण, मोड़ियों, चिंतामणि, घेड़ी, गोफन, बहुत इंपॉर्टेंट, गोफन और टीडी बालको, ये सब आभूषण हमारे सिर के आभूषण जो महिला सिर पर बांधती है, पहनती है। फिर आता है मस्तक, ये वाली ललाट। मस्तक मतलब हम ललाट कह सकते हैं। ललाट पर महिला क्या क्या पहनती, बोरला, टीका, मांग टीका, सुर मांग, पतरी, साकली, दामिनी, सोहली और मावड़ी, मावटी है, मावटी। ये सब आभूषण हमारे कौन से, मस्तक के आभूषण या ललाट के आभूषण कहना है। लिखिएगा, नोट कीजिएगा, अंगों को नोट कर लीजिएगा। टीडी भलको या भालको, हाँ कौन सा, टीडी। हाँ तो टीडी भलको जो है वही है। और कुछ आभूषण ऐसे हो सकते हैं हमारे क्षेत्र विशेष की जो महिलाएं पहनती है। ये हम ऑल ओवर राजस्थान की बात करूं जहां ज्यादातर सामान्यतः महिलाएं इन आभूषणों को अलग अलग अंगों में पहनते हैं, उसकी बात। कुछ आभूषण हो सकते हैं आपके क्षेत्र विशेष में, कोई जाति विशेष में कुछ पहनता था। आप टीडी कह रहे ना, ये टीडी कह रहे, हाँ तो फिर हमारे मस्तक है बोरला, टीका, मांग टीका, सुर मांग, पतरी, साकली, दामिनी, सोहली और मावटी, मावटी। ये सब आभूषण हमारे मस्तक के आभूषण कहला रहे हैं महिलाओं के, जो ललाट पर पहने जाते हैं। लिखा, लिखा,
मावटी, टमाटर वाला ट, मावटी। शायद लिख दिया है। बात करें अपन नाक के आभूषण, नाक में कौन कौन सा आभूषण पहनती है उसकी बात करें। सबसे पहला आता है नथ। गांव में आप देखना जितने भी बा हैं, भाई है ना, हाँ, तो गांव में जितनी भी बा हैं वो आपको इतनी बड़ी नथ, चूड़ी जैसी नथ होती है ना, उसके एक मोती लगा होता है यूं नथ। और नथ जब भी बा खाना खाती है नथ को यूं बांध देती है किसी लच्चे से, क्योंकि अगर यूं ही रहेगी तो वो नथ आड़े आ जाती है, चाय का कप भी अंदर नहीं घुसेगा क्योंकि नथ आड़े आती है, तो उसको यूं बांध दिया जाता है। बा पहनती है, शायद आपने देखा होगा, है ना। तो वो हमारी नथ है। नथ के बाद लटकन। लटकन एक ऐसा आभूषण है जो कान का भी है और नाक का भी है। लटकन आभूषण कान में भी पहना जाता है और नाक में भी। कुछ ऐसे आभूषण जैसे लौंग, लौंग हमारा कान का भी है और नाक का भी है ना। यहाँ आता है चुन्नी और चौप, ये वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण है, एग्जाम पूछते हैं। चुन्नी चौप जो है वो आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, याद रखना नाक का। इसी के साथ देखो एक आभूषण हमारा दांत का है, चूंप। ये देखो सेम सेम नजर आ रहे हैं, चुन्नी चौप और चूंप, है ना। चूंप जो आभूषण है दांत का है, चुन्नी चौप जो है वो महिला के नाक का आभूषण है, याद रखना। ठीक है, बात है बारी, नेण, कांटा, बुलाक। बुलाक जो आभूषण होता है ये नाक का जो बीच वाला ये नहीं पार्टीशन, दोनों नाक के बीच में जो पार्टीशन है, तो इस पार्टीशन का यूं छेद करके यूं लटकाया जाता है, उसको बोलते हैं बुलाक आभूषण। क्या बोलते हैं? बुलाक। इस तरह से होगा, देख लेना, इस तरह से सर्च करना गूगल पे मिल जाएंगे। तो इस तरह का आभूषण हमारा क्या कहला रहा है? बुलाक। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। बुलाक नाक का आभूषण है। खिणी, कोका, खीवण, वेसरी। वेसरी आभूषण वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण। अगर प्रश्न पूछे राजस्थान के किस चित्रशैली में महिला के नाक में वेसरी आभूषण पहने दिखाया गया है? किशनगढ़ी चित्रशैली, है ना। किशनगढ़ी चित्रशैली में बनी ठनी की महिला जो हमारी है चित्र में, उसमें महिला को कहते हैं वेसरी नामक आभूषण। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नकेसर, भोगली, पूछा हुआ प्रश्न है, भोगली, तिल्ली और बलनी, ये सब आभूषण महिला के नाक के। अब आते हैं महिला के दांत के आभूषण। महिला दांत में पहनती है, ये है रखन। ये जो मेन गेट है ना, मेन गेट के पास वाला जो दांत है ना, ये वाला दांत, यहाँ दांत पर, ये मेरे साथ दांत है, देखो आप, ये जो दांत है यहाँ पर एक डायमंड, मेरी क्लास में ऐसा क्यों होता है, डायमंड या सोने का एक बिंदु चिपकाया जाता, देखना। और जैसे महिला मुस्कुराएगी, हल्का सा मुस्कुराते, ऐसे करेगी मेवड़ा जी, यूं करेगी, इससे पहले वो चमकीला जो धातु का है वो लाइट के से रिफ्लेक्स करते हुए सीधा हमारी की आंखों में आता है, वो कहलाता हमारा रखन आभूषण, रखन है। फिर ये चूंप, ये यहाँ केप पहनी जाती है, केप वाला, और दांत पर मेखला। ये सब हमारे चारों आभूषण दांत के। कान के आभूषण, कर्णफूल, अगोटिया। अगोटिया बा पहनती है, पुरानी महिलाएं जो है, लेडीज जो एज वाली महिला है वो पहनती है अगोटिया। पीपल पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल पत्र कान के ऊपरी भाग में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान का जो ऊपरी भाग है उस ऊपरी भाग में क्या पहनते हैं? पीपल पत्र। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा प्रश्न, आएगा, कुछ भी कर लो, छपेगा, आया हुआ है, आपके एग्जाम पुनः पूछा जा सकता है। कान, महिला क्या नहीं करती आभूषण के लिए? अगर किसी महिला के आभूषण है और कोई नया आभूषण बनाया है, वो दूसरी महिला उस आभूषण को बताएगी, मेरे इन्होंने, पति का नाम तो लेती नहीं महिला, क्या कहती? मेरे इन्होंने बनाया है। और भले वो महिला पूछे नहीं पूछे, जबरदस्ती बताएगी। और फिर दूसरी महिला भी घर अब उसके पति देव आए, खाना खाती खाती के ही देगी, सुनो जी, नाम तो लेती नहीं, सुनो जी मेरे भी बनाना है, क्या? पीपल पत्र। यहाँ पहना जाता कान। पूरा प्रश्न पूछेगा कान के ऊपरी भाग में कौन सा आभूषण पहना जाता है? आंसर क्या होगा आपका? पीपल पत्र। याद रहेगा बेटू? चलिए आगे बात करते हैं। अगले आभूषण वो है ओगनिया। ओगनिया आभूषण हमारे कान का है, ये बा पहनती है। डोकरिया, लुगाया, पुरानी डोकरिया है ना वो। फिर सुरलिया, टोकरी। टोकरी आभूषण यहाँ करता छतरी नुमा होता है, देखा मम्मी के पास जरूर होगा। हमारी सबकी जो मम्मी है उनके पास टोकरी जरूर होगी। दो टोकरियां यूं छतरी नुमा आभूषण, और उसके नीचे छोटे छोटे बिंदुओं वाले और नानी टोकरियां और लगी और यूं मम्मी का यूं करे, देखो कान की अटकता जाए, है ना, वो आभूषण हमारा टोकरी है।
फिर ये पासो, टॉप्स, टॉप्स आभूषण कान के बिल्कुल चिपका हुआ, ये वाला हिस्सा है ना, इस पर चिपका हुआ आभूषण होता है, वो हमारा टॉप्स कहलाता है। अब तो बहुत कम चलते हैं, पहले जरूर पहने जाते थे। बाली, बाली इधर भी है, इधर भी है। लटकन नाका भी है। और फिर बेला, टोटी, वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण हमारा, जो हमारे 2013 आरपीएससी ने इसको जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम पूछा है। टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? हमारा कान का आभूषण है। फिर एरण, बारेट, मोर फव, माकड़ी, झुमका, मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। आपने गाना सुना, हाय झुमका वाला गाना जो है ना, तो मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। फिर ये जमेला, वेंडलो, अब हमारे यहाँ मेवाड़ क्षेत्र में कोई पागल आदमी को हम क्या बोलते हैं? वेंडलो। क्या बोलते हैं? वेंडलो। और यहाँ वेंडलो किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? किस आप ये कान का आभूषण, जैसे अगर में वेंडलो किसको कहते हैं? हाँ, वो शब्द हम मेवाड़ में नहीं बोल सकते। फिर झूमर, फुल झुमका, बुजली, लौंग, लौंग नाक का भी है और कान का भी है, दोनों का है लौंग, है ना, छोटा सा बिंदु लगा हुआ, आप देखिए लगा हुआ आभूषण हमारा लौंग। फिर ठोरियो, ठोरियो, संदोल, एरंग पत्तो, ये सब आभूषण महिला के कान के आभूषण। नोट कीजिएगा। फिर अपन अगले अंक की ओर बढ़ रहे हैं। लिखे, बोल रहा हूं फिर से, नाक के आभूषण नथ, लटकन, लौंग, चोप, चोप, दोनों आभूषण नाक के, कान सॉरी नाक के और दांत का चूप है, याद रखना। बारी, नेण, कांटा, बुलाक, वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण। ये गोला किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाक के जो बीच का जो पार्टीशन है, ये वाला पार्टीशन, इस पार्टीशन में एक छोटी सी चूड़ी जैसा आभूषण यहाँ यूं लटका दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र की महिला पहनती, वो हमारा क्या है? बुलाक आभूषण, बुलाक आभूषण कहलाया। फिर फिणी, कोका, खीवण, वेसरी, वेसी आभूषण हमारी किशनगढ़ क्षेत्र की जो चित्रशैली, उसमें वेसी आभूषण, वेसरी आभूषण के साथ अगर प्रश्न पूछे किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में, तो महिला नारी सौंदर्य प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की किस चित्रशैली में नारी सौंदर्य, बहुत अच्छी महिला, खूबसूरत महिला के चित्र दिखाए गए हैं, तो किशनगढ़ चित्रशैली में है। और प्रश्न भी पूछ ले कि राजस्थान की किस जनजाति में नारी सौंदर्य दिखाई देता है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी महिलाएं नारी सौंदर्य की में ज्यादा विश्वास करती है और श्रृंगार करती है, लिपस्टिक लगाती है? तो वो हमारी गरासिया जनजाति। कौन सा है? गरासिया। गरासिया जनजाति में नारी सौंदर्य खूब पाया जाता है, जो आबू रोड, वो पिलवाड़ा तहसील, जिला सिरोही में है ना। बुलाक, वेसरी, नकेसर, बोगली, तिल्ली और बल्ली, ये सब हमारे नाक के। दांत के रखन, चूक, दांस और मेखला। और अंतिम हमारा कान। अच्छा, कभी कभी प्रश्न साथियों आपको 4 आभूषण दे देंगे, कोई अंग नहीं पूछा, सिर्फ 4 आभूषण। दिमाग में पहले ये रखना पड़ेगा, ये 4 आभूषण जो दिए हैं वो किस किस अंग के हैं। फिर आपको पूछेगा सिर से पैर तक पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण है, इसका सही क्रम क्या है। 4 कोई आभूषण दे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में उलझा देता है, तो आपको दिमाग में ये रखना है, सिर से लगाकर पैर तक क्रमबद्ध कौन सी है, क्रमबद्ध में कौन सी। पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, मस्तक, फिर क्या आता है, नाक, फिर क्या आता है, फिर कान। इस तरह से चलेगा, सिर, मस्तक, मस्तक के बाद नाक, नाक के बाद दांत, नाक के नीचे क्या है, दांत के पिछवाड़े में ये कान, कान के नीचे गले के बाद बाजू, बाजू के बाद कलाई, हाथ की कलाई, गोरी है कलाइयां, है ना, कलाई, कलाई के बाद अंगुलियां, अंगुली के बाद रस के कमर, और उसके बाद पैर, और पैर की अंगुलियां। ये क्रमबद्धता पूछी जा सकती, इन अंगों में से किसी भी अंग के 4-5 आभूषण, और सही क्रम सिर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक, ऐसा आरोह अवरोह क्रम इस तरह से एग्जाम में पूछते हैं, याद रखना है। तो अंग और उसके अंग को के आभूषण को आपको जरूर ध्यान में रखना है। लिखिएगा, नाक के, कान के, कर्णफूल, गोटिया, पीपल पत्र कान के ऊपरी भाग में पहना गया, ओगणिया, सुरीला, टोकरी, पासो, टॉप्स, बाली, लटकन, बेला, टोटी, एरण, बारेट, मोर खबर, माकड़ी, बुजल, झुमका, झमेला, रेंडलो, झूमर, फुल झुमका, बुजली, बुजली 2 बार आया नहीं आया, बुजली, लौंग,
ठोरियो, संदोल और एरंग बतो, ये सारे आभूषण हमारे महिला के कान के आभूषण। आगे बढ़ू, आप लिखो, लिख लो। कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाहे कह देना है ना, मन में मत रखना। आ रहे हो आप? हाँ देखो, हाँ स्वागत है आपका। मेरे हो भाग्य, आप पधारे हमारे आंगन में। लिखा बेटा? आगे बढ़ू, चलिए। अब आता हमारा गला। गले के सबसे ज्यादा आभूषण है, गले के सबसे ज्यादा आभूषण हमारे गले के। महिला खूबसूरत दिखती है गले के आभूषण से। एक आधा गले में आभूषण होते होता और नीस हुआ तो पीले रंग का डोरा पहन लेगी, दशा माता का। महिला कभी गले को खुला नहीं रखती है ना, विशेष शादीशुदा महिला की बात करो तो गले के कौन कौन से आभूषण देखिएगा। हार प्राचीन समय से चला आ रहा है, आज भी पहना जाता है हार। फिर है नेकलेस, भंवरा, कंठी, कंठसरी, टेवटो, टेडियो, मादलिया, मादलिया पुरुष का भी है और महिला का भी है। चेन, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र वर्तमान में सुहाग की निशानी, पहले सुहाग की निशानी क्या थी? रखड़ी, देखो आज भी है। लेकिन आप देखना शादी विवाह अवसर पर आप देखा, ये आपने मूवी में देखा होगा, कब जब कभी भी विलेन अगर किसी हीरोइन का मंगलसूत्र, ये तो मेरी बच्चा को देखो मंगलसूत्र, और जैसे वो विलेन मंगलसूत्र खींच कर यूं फेंकता तो उस विलेन हीरोइन ने उसका पतिदेव या उसका बेटा आ जाता है, जब पड़ते हैं। उसके बाद आपने कहा भूम कितने पड़ते हैं। हीरो जब भी गोली मारता है तो एक ही गोली से विलेन मर जाता है, लेकिन विलेन कभी भी गोली मारेगा, हीरो मरता ही नहीं। 4 गोलियां मरी तभी गुत्ते में तेरे का उन भी जाऊंगा, पता नहीं हीरो के बंदूक में पावर है। होदल, चंदनहार, हांस, हमेर, खिवली, तांतरियो, फिर ये क्या, रूचक, डोरा, नक्कस, बाडली, छेड़ियों, पट्टियों और गलपट्टियों। अब आप देखो 3 आभूषण का कॉम्बिनेशन देखो, गले के आभूषण याद रखना, तरीका बता रहा हूं। पहले क्या है? छेड़ियों, छेड़ियों, फिर और फिर गलपट्टियों। कॉम्बिनेशन बिठाने का प्रयास किया है मैंने, है ना। तीनों गले के पहले क्या होगा? छेड़ियों, फिर क्या करें अब, फिर तो गले पड़ियो, गलपट्टियों। हाँ सही पकड़े। हाँ। निगोदरी, पंचमणिया, मटरमाला, मौनमाला, जंजीर, जंजीर गले का भी है, जंजीर रस के कमर का भी है और जंजीर पांव का भी है, जंजीर तीनों में पहने जाती है ना। चंपाकली, बजंटी, बजंटी छोटे छोटे दानों वाली आती, हमारी बाप पहना करती थी बजंटी, दादी के पास जरूर मिलेगी बजंटी, है ना। फिर बजंटी का नया रूप आया तुलसी, तुलसी का नया रूप आया आड़, वो आड़ का नया रूप आया ठुस्सी। ठुस्सी इतना सा आभूषण होता है जो हमारी ये हड्डी है ना, ये गले की ये वाली हड्डी, केवल इस वाली हड्डी को ढकने के लिए इतना सा आभूषण, और बाकी मोती मोती होंगे और पीछे हमारा लूम होगी, झुमका या फुंदा होता है, वो आभूषण हमारा ठुस्सी वाला आभूषण है ना। 8 ठुस्सी, ये सब एक ही वेरायटी के जो वर्तमान में चलते हैं। चंद्रहार है, हथहार, हालरों और पंचलड़ी। उसके बाद है टीमणिया, रानीहार, रानीहार वर्तमान में खूब चलता है। जिस महिला के पास रानीहार नहीं है उस महिला के चैन नहीं है जीवन में। रानीहार आभूषण ऐसा है, पतिदेव से कुछ भी करो, सुनो जी लाना पड़े, भले कुछ भी करो, रानीहार तो लाने ही पड़े। पतिदेव जैसे तैसे 5 तोले का रानीहार बनाता। रानीहार आभूषण पूरी लंबी मोटी चेन है, वो जो लटका होता है इतना मोटा लॉकेट, वो हमारा रानीहार वर्तमान में खूब चल रहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता रानीहार किस अंग का आभूषण है। लाडली विद्यार्थी याद रखना किस अंग का है? गले का है, ठीक है। फिर आता है होकर, सरी, गल सरी, पोत, लिबोरी, चौकी, मनीषा, जुगावली, पत्रलता, दुसुल, रुलक, कंठिका और आम मुक्तावली, ये आभूषण हमारे सारे महिला के गले के आभूषण नोट कीजिएगा।
थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाएंगे तो पढ़ के जाना। रोज दो तीन आभूषण याद करना, काम आपका इसी साल हो जाएगा कि बस सरकारी नौकरी आपके घर के द्वार आने वाली है। बस पढ़ना आपको पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। एक छोटा सा टॉपिक और है आपका, वो होते ही सिर्फ एक लास्ट टॉपिक आपका कल बचेगा, कल और परसों के लिए। राजस्थान की स्थापत्य कला का सबसे बड़ा पार्ट राजस्थान के दुर्ग किले, जो हमारे राजस्थान के जगह जगह बने हुए हैं, उन सारे दुर्ग किलों के दर्शन करते हुए, वहाँ के दर्शनीय स्थल, वहाँ के साकों, वहाँ की ऐतिहासिक जानकारी करते हुए सारे दुर्गों को पढ़ेंगे आज। ये आज क्या बदबू आ रही है? राजस्थान कला संस्कृति का अधिकांश पार्ट आपका हो चुका है। जो साथी मेरे से दिसंबर से जुड़े थे उनका कोर्स होने वाला है, और जो साथी नए आए हैं घबराना नहीं है। जैसे ये टॉपिक मेरा शनिवार को खत्म होगा और सोमवार से फिर से आपके साथ हूँ मैं, और सोमवार से आपके साथ इस तरह से भरे हॉल में नहीं रहूँगा, दो पार्ट में बढ़ जाएंगे। सुबह वालों को सुबह पढ़ाऊँगा और शाम वालों को शाम को पढ़ाऊँगा, ठीक है? फिर किसी का नुकसान नहीं होगा, इस तरह से ही हम पढ़ेंगे आने वाले समय में। फिर हरी इच्छा प्रबल है, कि हरि क्या चाहता है उन पे डिपेंड करता है। मेरी दिल्ली इच्छा तो यही है। गले के कम से कम 40-50 आभूषण हो रहे होंगे आपके। लिखा? आगे बढ़े? लिखो, जल्दी से लिखो। बड़े आगे पीछे से सबने लिख दिया, आगे वाली महिलाओं ने लिखा नहीं। हाँ हाँ, एडवर्टर नाम है। नहीं, ये कोई क्रम नहीं है। हाँ, कोई क्रम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बाजू, महिला की बाजू। अब महिला के बाजू के जो आभूषण है वो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा था, महिला की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर महिला हेल्थी है, मेरे जैसी अगर ठीक ठाक महिला है, दुबलीवती 40-50 किलो की है तो तोला कम चाहिए। और अगर महिला हेली है, थोड़े ज़्यादा यूँ कह सकते हैं, क्या करूँ मैं उसको, ज़्यादा वजन में है तो तोला ज़्यादा आ जाएगा। और वो बाजू के आभूषण ही सबसे ज़्यादा तोले के बनेंगे। बाजू फुला हुआ होता है, उसके तोले के आभूषण की बात करें। भुजबंद पुरुष का आभूषण भी है, महिला का आभूषण भी। फिर हमारा बाजूबंद,
बाजूबंद, आपने राजस्थान गाना सुना होगा, हमारी बाजूबंद की लूम उलझी उलझी जाए रे, है ना, गाना सुना होगा आपने। बाजूबंद की लूम होती है यहाँ पे, बाजू या बांध दिया, इतना चौड़ा होगा पट्टा जैसा होता और यूं लगाकर वो उसकी एक लूम यहाँ लटकी हुई थी, आप देखना इस तरह के। आजकल महिला दोनों बाहों में भी बाजू पहनती है ना, वो वाला। फिर है हार पान, टड्डा या ठड्डा, ये जलेबी के आकार का होता है, गोल रिंग जैसा, और यूं करके यहाँ पहन लिया जाता है, चूड़ी जैसा है, गोल 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 रिंग जैसा होगा और यहाँ पहनते, वो हमारा टड्डा या ठड्डा कहलाता। फिर है नवरत्न, अंगद, अणत और फुदना और आरत और तकमा, ये सब आभूषण महिला के बाजू के आभूषण हाथ के ऊपरी वाले भाग में पहने जाते हैं। ठीक है, साथ ही हाथ की कलाई, हाथ की कलाई मतलब हमारी यहाँ पर जो हम चूड़ियाँ पहनते हैं वो हमारे हाथ की कलाई कहलाता है। हाथ की कलाई में है चूड़ियाँ, सिंपल आभूषण है, महिला पहनती है। उसके अलावा नारमुखी चूड़ी, नारमुखी चूड़ी का मतलब होता है कि एक ऐसी चूड़ी जिसके कट लगा होगा, पूरी चूड़ी गोल होगी लेकिन एक जगह कटी होगी, कट लगा होगा, और आगे का जो मुंह होता है वो शेर जैसा मुंह वाला होता है, पीछे बिल्कुल पतली सी होती है, वो कहलाती है हमारी नारमुखी चूड़ी। चूड़ी जैसी चूड़ी है लेकिन कट वाला है, वो है। फिर है हमारी चूड़ला और पाटला, पाटला थोड़े चौड़े आकार के होते हैं, चौड़े होते हैं, जैसे अपना ये कहते हैं घड़ी का पट्टा होता है ना, उस तरह का चौड़ा आकार का होता है, वो हमारा पाटला है। गोखरू वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछा है गोखरू। गत वर्ष हमारे सहायक कृषि अधिकारी, सॉरी, गत वर्ष हमारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ के एग्जाम में आरपीसी ने इस प्रश्न पूछा कि गोखरू आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में और पूछने की संभावना रखेगा। तो गोखरू आभूषण कहाँ का, हाथ की कलाई का है। ठीक है, फिर है हथफूल, फिर है हमारा गजरा, गजरा हमारा हाथ का है। कहीं कहीं हम कहते हैं गजरा हमारी महिलाएं बालों में लगाती है ना, तो वो गजरा हमारा फूल का है, यह हमारा आभूषण है जो हमारे किसी धातु का, सोने चांदी का धातु का बना हुआ, वो हमारा गजरा है। वैसे महिलाएं जो बालों में लगाती है वो गजरा नहीं होता, वो वेणिया कहलाती है। वेणिया होती है जो हमारी दुल्हन पहनती है, चमेली के फूल होते हैं वो वेणियों से बने होते, वो वेणिया है। बंगड़ी, पहुंची, बल्लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बल्लिया और मोकड़ी, ये आभूषण हमारी हाथ की कलाई के आभूषण है। बल्लिया आभूषण, बल्लिया, बल्लिया या बलिया, ये आभूषण, बल्लिया या बलिया, ये आभूषण हमारे कहाँ के, हाथ की कलाई के आभूषण। अब है हाथ की अंगुलियां, महिला हाथ की अंगुलियां में क्या पहनती, अंगूठी सिंपल आभूषण है, गिनती, मुंदड़ी, छल्ला, दामड़ा, एक तो दामड़ी है, आपने नाम सुना होगा दामड़ी, ये दामड़ा है ना, दामड़ा, मुद्रिका, छड़ा, अरसी, हारपान और हथपान। हथपान या हाथपान कहाँ से, आपने देखा दुल्हन को, जब हमारी दुल्हन बहुत बड़े अच्छे से तैयार होके आती है, आप लोग शादी में जाते क्या देखते हो, जैसे गार्डन में गए आप क्या देखते हो, आप सीधे अटैक करते होंगे कांधों पर, है कहाँ स्टॉल लगे हुए खाना। मैं सीधा देखता हूँ दुल्हन को, सीधा मेरा एक ही रहता है कि जैसे गार्डन में घुसे सीधा पहले दूल्हा दुल्हन को देखो, क्योंकि दूल्हा दुल्हन हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि उन्होंने क्या पहन रखा है। तो आप देखना दूल्हा दुल्हन जो है इन 500 अंगुलियों, मतलब 4 अंगुली का अंगूठा है, उस पर एक 4-5 अंगूठियां पहनती है, उसका सीधा कनेक्शन चेन से होता है, वो चेन कर यहाँ पर एक चूड़ी पहनी जाती है, वो हमारा हथपान हारपान कहला रहा है। दुल्हन द्वारा आप देखना दोनों हाथों में होगी, यहाँ नथ पहनेगी और यहाँ रकड़ी लगी हुई है और यहाँ गले में बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं और बहुत अच्छा वेश, ये पकड़ लिया यूं करके दुल्हन चलती है। थोड़ा मुस्कुराई, थोड़ा गुस्सा हुई, जिससे मुस्कुराना उसके सामने मुस्कुरा लेगी और जिसपे गुस्सा करना यूं भी कर लेती है, फ्रेंड अगर लेट आई है तो ये सब आभूषण हमारी हाथ की अंगुलियों के आभूषण लिखिएगा। मैंने लाइव देखा है और शूटिंग खूब करी है, इसलिए मेरे को लाइव पता है ना, बाकी कोई अर्थ का अनर्थ ना ले। शादी ब्याह में दोस्त के साथ फोटो खींचने भी जाता हूँ, जब फ्री रह रहे हैं तो क्या करें, तो वहाँ 1000-2000 रुपये दे देता है और शूटिंग कर लेते हैं, ड्रोन चला लेते हैं कभी, तो ध्यान में है इसलिए आपको बताया है मैंने। ये कुछ अंग है, बाजू, हाथ की कलाई और हाथ की अंगुली, मतलब पूरा हाथ हो गया, हाथ के तीनों अंग हो गए, तीनों अंगों में पहने जाने वाले आभूषण है। लिखे चूड़ो जो आभूषण बाजू का है वो विवाह होने के बाद सासू मां पहनाती है। चूड़ो जो आभूषण चूड़ा वो लाख का बना होता है,
लखारा के यहाँ जाकर सासू माँ ले जाएगी ना हमारी नई नवेली दुल्हन को, और वहां ले जाकर चूड़ा पहना जाता है, लाख का लाल रंग का होता है, वो चूड़ो यहाँ बाजू में ही पहना जाता है। लिखे अंतिम है हमारा कमर, पैर और पैर की अंगुलियां। देखो हमने यहाँ जोड़े से देखा है, देखिएगा आप, सबसे पहले हमने बात करी थी शरीर के सिर और मस्तक, ये ऊपरी भाग की बात करी है ना, ये सिर जो बालों में बांधे जाते हैं, ये मस्तक जो लड़ पर लटकाए जाते हैं, वो आभूषण। फिर हमने कॉम्पिटिशन बिठाया नाक, दांत और कान का, नाक, दांत और कान के आभूषण। जोड़े एक समझना, जोड़े से समझना जल्दी याद हो जाएगा। सिर, मस्तक, मस्तक के बाद क्या आएगा, नाक, नाक के बाद दांत, दांत के बाद कान, तो ये 3 जोड़े के आभूषण। जल्दी याद करने का तरीका समझा रहा हूँ, आभूषण जरूर आपको याद। फिर आता हमारा गला, ये गले का, वो गले के बाद सीधा पूरा पूरा हाथ आ रहा, हाथ में भी बाजू, कलाई और हाथ की अंगुली, ये 3 हुई। अब शरीर का निचला भाग, और शरीर के निचले भाग में 3 अंग, कमर, पैर और पैर की अंगुली, 3 भाग है। तो सबसे पहले बात करें कमर, कमर में पहनते हैं कंदोरा, खूब चलता है कंदोरा। कंदोरा भी महिला के शरीर पर डिपेंड करता है, महिला किस वजन से है, वजन का हमला हो गया फैलाव। जितनी कमर चौड़ी होगी उतना तोले का कंदोरा बनता है, पूरी चेन की चेन, अदरवाइज ना ले मेरी किसी बात को, है ना, हंसते हैं जब तक अच्छा है, कभी यूं कर ले तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो एक पूरी चेन की चेन होगी और इतना बड़ा लॉकेट होता है जो साइड में लटकाया जाता है, वो हमारा कंदोरा है। करगनी प्राचीन समय में चलता था, आजकल चलता नहीं। चटका या सटका, यहाँ महिला इस स्थान पर आजकल महिला मोबाइल का घर लटकाती है, मोबाइल का घर लटकाया जाता है। आजकल महिला मोबाइल का घर भी नहीं लटकाती, मोबाइल अपने हाथ में रहता है 12 ही महीने 24 ही घंटे यहाँ रहता है ना। तो यहाँ एक चांदी का झुमका लटका जाता है, जैसे यहाँ लटका दिया चांदी को और महिला चली तो छन 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 आवाज करेगा, वो हमारा चटका या सटका। ये आपको विशेष नाते द्वारा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, नाते द्वारा में। चांदी का बना होता है, पूरा फूल झुमके जैसा, चाबियों का झुमका होता है ना, वैसा झुमका होता है, वो आभूषण हमारा चटका या सटका आभूषण कहलाता है, समझना। फिर है कणकती, जंजीर और तगड़ी, ये आभूषण हमारे महिला के कमर के आभूषण, महिलाओं के कमर की बात करें। अब बात करें महिला के पैर के, पैर में कड़ा, आप देखोगे 2.5 किलो के कड़े, 2-2 किलो के कड़े एक एक पैर में, और बिल्कुल चिपका दिया जाता है। अब महिला का देहांत होगा तभी वो कड़े खुलेंगे, बाकी खुलते नहीं, इतने बड़े मोटे होते आप देखोगे चांदी के। और अगर महिला कहीं खेतों में या जंगलों में गाय भैंसे चराने गई, बकरियां चराने गई, तो चोर जो होते हैं उन महिलाओं को मारते हैं, पैर काटते हैं और फिर कड़े ले भागते हैं। आपने कहीं अखबारों में पढ़ा हो कि इस महिला को मारा और कड़े ले भागे चोर, है ना, वो कड़े। फिर आता है पाइजेब, पाइजेब और पायल एक ही खानदान के 2 आभूषण है, थोड़ा सा फर्क है। पाइजेब जो है भरा हुआ होता है, चौड़ा होता है, उसके घुंघरू भारी होते हैं, बजते नहीं है, गोल भरे हुए। पायल बिल्कुल पतली सी होती है, पायलिया, मेरे को हंसा दिया, वो गाने गाया, गायब हो गया। पायल बिल्कुल पतली सी होगी और घुंघरू होंगे बिल्कुल से खाली खाली से, छन छन करते। नई नवेली दुल्हन पायल पहने जाती, रसोई से कमरे में छन छन, कमरे से बाड़े में गोबू लेने के लिए तो छन छन, गोबू मतलब गोबर। सिटी प्रेस की महिला गोबर को गोबू बोलती है। आई रे, गाय ने तो गोबू कर दिया। नूपुर, लंगर, झांझर, नेवरी, लच्छा, आंवला, आंवला एक हमारा औषधि फल है, वो आंवला औषधि फल नहीं, ये हमारा आभूषण है, इंपॉर्टेंट है। एक है जोधपुरी जोड़, जोधपुर में चलता है जोधपुरी जोड़। फिर छड़ होती है, रिंग जैसी होती है छड़े, बिल्कुल रिंग जैसी, 3-3 छड़े चांदी की बनी हुई, महिला पैर में मिलती, बात ज्यादा पहनती हुई मिलेगी आपको, छड़े छड़ होती है। हिरनामेन, पेजनिया, घुंघरू, सिंपल है। घुंघरू और रमजोल एक ही खानदान है। घुंघरू का बड़ा रूप रमजोल कहलाता है ना, जो चपटे का चौड़ा पट्टा उस पर छोटे छोटे से घुंघरू सिले जाते हैं, वो हमारा रमजोल है। तांती, तोड़ो, टेगड़,
अणवट, अणवट, इंका रतन, मसूरियो, चोपली और टणका, टकड़ा नहीं टणका, टणका, ये सब आभूषण हमारे पैर के। अब अंतिम आता है पैर की अंगुलियां। पैर की अंगुली में घोर, घोर आभूषण हमारे अंगूठे में पहना जाता है। घोर आभूषण महिला भी पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं। पैर के अंगूठे में अगर पैर दर्द है, हमारा अगर पेट दर्द है या नाभि थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो हम मंतर कर पैर के अंगूठे पर लच्छा बांधते हैं या चांदी का एक आभूषण पहनते हैं। जो आप लोगों ने पहन रखा है वो आभूषण हमारा घोर कहलाता है। क्या कहलाता है? घोर। मैंने सही फरमाया था, आपको पता नहीं, आपने उसको समझा नहीं समझा, तो वो हमारा घोर आभूषण है जो पैर के अंगूठे में पहना जाता है। बिछिया, फोलरी, चिटकिया, ये 3 आभूषण विवाहित महिला पहनती है। महिला विवाहित है या नहीं, सीधे सीधे महिला के चरणों में चले जाइएगा और आपको मिल जाएगा बिछिया, फोलरिया, चिटकिया। कुंवारी लड़कियां ये 3 प्रकार के आभूषण नहीं पहनती है, लेकिन कुछ महिलाएं शौक के मारे पहनती हैं, कोई नहीं पहनती, लेकिन पहना जरूर जाता है ना। फोलरी, बिछिया, फोलरियो, चिटकिया। बिछिया पैर की केवल एक अंगुली में पहना जाता है। फोलरी जो होगा वो 3 अंगुलियां बीच की, उस पर 3 अंगूठियां जैसा होगा, तो इसके ऊपर चेन से कवर किया जाता, चेन जुड़ी होती, वो हमारी ये फोलरी कहलाती है। बिछिया। फिर चिटकिया है, गुठलो है, डोलिकियो है, नकलियो है और नक बिजली और मिछिया, ये आभूषण हमारे महिला के पैर की अंगुलियों के हैं। लिख लीजिएगा, ये सारे आभूषण हमारे महिलाओं के अंगों के आभूषण जो मैंने आपको यहाँ बता दिए। याद आपको करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। एक एक अंग लेते जाना, एक एक अंग के आभूषण याद करना, रफ कॉपी में लिखना, अपने उनको सुनाना, अपने उनकी को सुनाना, मम्मी पापा को सुनाओ, और कोई सुनने वाला नहीं हो तो गेट बंद करो अपने बेडरूम का, और अंदर जो कांच लगा हुआ है उसको सुना दो, याद हो जाएगा। लेकिन वही चीजें सुनावे जो आपको तब लगता हो याद है। बार बार अगर आप कांच में देखेंगे तो आप वो हो जाएंगे, क्या? वेंडलो। शरीर के 3 अंग, कमर, पैर और पैर की अंगुली। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है, 1 घंटे भर का है, 1 सवा घंटे का। ये लिखा आप लोगों ने? हाँ, लिख लीजिएगा। ऑल ओवर जितना भी मैंने जो अभी भी आप लोग महीने 2 महीने से जुड़े हैं, उनमें मैंने सीईटी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल मतलब ग्रेजुएशन स्तर और 12th स्तर, रीट प्री प्लस मेन, जिसमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, आरएस प्री, वीडियो, पटवारी, सेकंड ग्रेड, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट और कांस्टेबल, और इनसे संबंधित जो हमारा आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है उनसे संबंधित सारे टॉपिक मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के करा चुका हूँ। 95% जो शुरुआत से मेरे से जुड़े हैं उनको मैंने 95% से ज़्यादा आपका पूरा सिलेबस करा दिया है। फिर से यह कोर्स चालू होगा सोमवार मंगलवार से, तब मैं आपको शुरुआत से फिर से पढ़ाऊंगा। 2 दिन और हूँ आपके साथ, उसके बाद एक बार तो पंछी उड़ेगा, वो बीपुर पहुँचेगा, उसके बाद दोबारा आऊँगा उड़ान भर के, तब आपसे मिलूंगा। ठीक है, चलिए। लिखा बेटा आप लोगों ने? लिखा? हटाओ इसको, राजा इसको हटा दो, सेव करके हटा दो। हो गया? आगे आया हम लोग, हो गया सर? चलिए, हमारे यहाँ एक कहावत है पानी के बारे में।
और बोली के बारे में। किसी को पता हो तो बताइएगा, क्या कहावत है पानी और बोली के बारे में? कैसा होगा मन? हाँ हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं, आपने जो अच्छी बात करी, लेकिन मैं यूं कहना चाह रहा था श्रीदेवी कि बोली और पानी के माध्यम से एक कहावत है कि इतने कोस चले ये बदला और इतने कोस चले ये बदली। अब वो उसका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, किसको बता? कितने कोस पर क्या बदलता है? कोस समझ रहे हो? हाँ हाँ, पानी और वाणी दोनों बदल। अब कितने कोस पर पानी बदलता है और कितने कोस पर वाणी बदलती? 5 कोस पर वाणी बदली और 7 कोस पर पानी बदल जाता है। ऐसा हमारे राजस्थान में काम, मतलब हम राजस्थान में कह सकते हैं राजस्थान अनेकता में एकता वाला है, जहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती। जो हमारा टॉपिक वो है बोली। आपने जो कहा वो मन और बोली पर था, और मैंने पूछा बोली प्लस पानी पर। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा लगाया जो आपने बोला, अच्छा लगा मेरे को। हम यहाँ बात करें बोली की, बात करेंगे राजस्थान की जो कितने प्रकार की बोलियां हैं उनसे संबंध में अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा राजस्थान है, अनेकता में एकता वाला हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है। ये हमारा राजस्थान है, मानना है ना। वैसे किसी को बनाना आता नहीं, जिसने बनाया उसी को पता है राजस्थान किससे बनाया उसने। ये हमारा राजस्थान। इस राजस्थान में अनेक प्रकार की बोलियां, मोटी तौर पर बात करें राजस्थान कौन कौन सी बोलियां हैं तो मारवाड़ी हमारे राजस्थान की एक बड़ी बोली है, ढूंढाड़ी है, वागड़ी है, मालवी है और मेवाती है। ये 5 प्रकार की बोलियां हमारे राजस्थान में प्रचलित है। कौन कौन सी है? मारवाड़ी, वागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। देखिएगा ये वाला क्षेत्र है, कौन सी बोली जाएगी? मारवाड़ी। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, क्या बोली जाएगी? वागड़ी। ये वाला क्षेत्र क्या बोली जाएगी? ढूंढाड़ी। ये वाला क्षेत्र क्या बोली जाती है? मेवाती। और ये वाला क्षेत्र क्या बोली जाती है? मालवी, मालवा प्रदेश, एमपी वाला। ठीक है, ये राजस्थान में 5 प्रकार की हमारे राजस्थान में बोलियां बोली जाती। इन सब की कुछ उप बोलियां हैं जो हम राजस्थान में बोलते हैं। क्लियर हुआ? बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हमारा जालोर शासक था। जालोर शासक था हमारा वत्सराज। अगर आपने सुना हो वत्सराज का नाम, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज, नाम सुना होगा वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार काल में। उसमें की बात करें, वत्सराज था हमारा 8वीं सदी में। कब था? 8वीं सदी। 8वीं सदी का मतलब हम कह सकते हैं 778 ईस्वी के समय। वत्सराज के समय एक इतिहासकार थे जिनका नाम था उद्योतन सूरी। अपने साहित्य में पढ़ा है इस बात को, उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया और वो ग्रंथ का नाम क्या था? कुवलय माला। ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट, गत वर्ष और उससे पहले अनेकों एग्जाम में इस प्रश्न को बार बार पूछते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक जालोर के वत्सराज के समय हमारे जैन मुनि उद्योतन सूरी ने 8वीं सदी या 778 ईस्वी के समय एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? कुवलय माला। इस ग्रंथ में कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है। कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है। कुवलय माला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया। उस भाषा में से हमारी मरु भाषा का भी उल्लेख हुआ है। किस भाषा का? मरु भाषा का मतलब हमारी वर्तमान की मारवाड़ी। कई करो सा, गिरिदेव देखो सा, आवजो सा, खाओ सा, जिंजो सा, पाचा आवजो सा, लाला रे सालजो सा, ऐसा पीछे पीछे क्या लगता है? सा लगता है। मीठी वाणी, विशुद्ध मारवाड़ी, जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती, बहुत बड़ी मानक में बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी। उसी का प्रारंभिक रूप क्या कहला रहा है? मरु भाषा। प्रश्न पूछेगा, उद्योतन सूरी ने कुवलय माला में 18 देसी भाषाओं में से किस भाषा का उल्लेख किया राजस्थान की? तो मरु भाषा। समझ आया? बहुत एग्जाम आया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है, कुशल लाभ ने एक ग्रंथ लिखा। बताइएगा कौन सा ग्रंथ है कुशल लाभ द्वारा लिखा गया? कुशल लाभ। आपको मैंने साहित्य में शुरुआत में बताया है, कुशल लाभ द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया?
डिंगल पिंगल की बात करी थी मैंने उस समय। कुशल लाभ ने ग्रंथ लिखा पिंगल शिरोमणि। क्या लिखा था? पिंगल शिरोमणि। कहाँ आपका माथा फोड़ू फिर? पिंगल शिरोमणि, हंसते भी हो। पिंगल शिरोमणि। कुशल लाभ एक कवि है जिसने क्या लिखा? पिंगल शिरोमणि। और अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल ने लिखा है आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी, अकबरी। इन दोनों ग्रंथों में पहली बार, इन दोनों ग्रंथों में पहली बार मारवाड़ी शब्द का उल्लेख हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपते हैं ऐसे प्रश्न, पूछेगा। युद्धोत्तर सूरी ने कुलेमाला में किस भाषा का प्रयोग किया बेटा? मूल भाषा। कितने में से? 18 देशी भाषाओं में से। फिर बात करें दो रचनाकार हैं, एक का नाम है कवि कुशल लाभ ने क्या लिखा? पिंगल शिरोमणि। और अबुल फजल किसका दरबारी कवि था? अकबर का। तो अबुल फजल ने कौन सा ग्रंथ लिखा? आईने अकबरी। इन दोनों ग्रंथों में पहली बार किस शब्द का उपयोग किया गया? मारवाड़ी शब्द का उपयोग किया। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट फिर बात करते हैं 1912 ईस्वी में। 1912 में एक हमारे अंग्रेज थे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, नाम सुना होगा आपने। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, गियर्सन ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या लिखा था? लिंग्विस्टिक सर्वे, वापिस सही लिख लूंगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस ग्रंथ में पहली बार किस शब्द का उपयोग हुआ है? राजस्थानी शब्द का उपयोग हुआ है। आपको क्रमबद्धता पूछी जा सकती है राजस्थान की भाषाओं के समय, मरु भाषा, मारवाड़ी और राजस्थानी। फिर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास लेखन के भीष्म पितामह। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसमें पहली बार रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन 1829 ईस्वी में। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में किया। इससे पहले 1800 ईस्वी में, इससे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, जो हम जिस प्रदेश में बैठे हुए उस प्रदेश के लिए पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना। लेकिन उसके बाद 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश राजपूताना शब्द के लिए क्या कहा? रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, आगे बढ़े। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, कब हुआ राजस्थान का एकीकरण? बताइएगा। 1 नवंबर 1956। इस चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। किसने? दूसरे चरण। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान, जिसमें कोटा रियासत जुड़ी थी, पड़ी है ना, वही जुड़ी। तो वो जो हिस्सा है वो हमारा पूर्वी राजस्थान था। पहली बार वहां राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ और 1 नवंबर 1956 को एकीकृत राजस्थान के नाम से, संपूर्ण राजस्थान के नाम से जानते हैं। यहां तक समझ आया? अब बात करते हैं भारत आजाद हुआ उस समय की बात है। भारत कब आजाद हुआ? देखा बताना तो 1947 को। कब हुआ? 1947 को। और भारत संविधान कब आजाद हुआ? संविधान कब लागू हुआ? 1950 को। जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे यहाँ पर 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषा थी? 14 भाषा संविधान में, मूल संविधान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारा मूल संविधान है उस मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ था? 14। आप सबके पास नोट है? नोट है कि नहीं? लिटो जब में है, बटुए में, पर्स में। निकालने हैं, 2 मिनट रुकिएगा, अभी नहीं रुकिएगा, उधर दे दूंगा, निकालने में। जब संविधान लागू हुआ, जिसको ऊपर मूल संविधान कहते हैं, उसमें भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान भाषा कितनी है? 22 है। वर्तमान भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषा। ठीक है लाडलो, 22 भाषा। इसके बीच में कुछ भाषा जुड़ी थी, इसके बीच में कुछ भाषा जुड़ी। एक भाषा जुड़ी सिंधी। कौन सी जुड़ी? सिंधी। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी। फिर 4 भाषा जुड़ी थी। कौन कौन सी? बोडो, संताली, मैथिली
ये जुड़ी थी 4 भाषा, एक भाषा चुप गया हूं। इस तरह से जुड़कर भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई है। तो वर्तमान भाषाओं की संख्या कितनी? 22। लेकिन आपकी जो भारतीय मुद्रा है, 1 रुपए से लगाकर 500 रुपए तक, उस नोट को देखिएगा। आप जब भी किसी भी नोट को देखेंगे तो नोट के पिछवाड़े में देखिएगा। ये तो नोट का मेन फ्रंट है जहाँ पे गांधी जी, और नेट के पिछवाड़े में आप जाएंगे तो आपको एक तो यहाँ पर कौन कौन चित्र मिलेगा, जब भी आरबीआई ने छापे हैं, तो इसके पीछे में आपको यहाँ एक बॉक्स मिलेगा। अब आप नोट निकालो, निकाल दो, नहीं वो तो इधर लो, निकालो नोट निकालो। देखो अच्छी गतिविधि दिखा रहा हूँ, करंट जीके के नाम से पूछ लेते हैं कभी कभी, नहीं है गाड़ी में पड़ा लो। देखो आप इधर देखिएगा, जब आप नोट देखेंगे तो इस नोट के बॉक्स में पीछे की साइड में बॉक्स है, उसमें जैसे मेरे पास 500 रुपए है तो इसके पीछे आपको 500 रुपए कितनी बार लिखे हुए गिन के देखोगे। आपके पास अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए वो गिन के देखो आप। 15 कितने लिख रही? 15, मतलब आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 15 बार लिखे। और ये तो हो गया बॉक्स में। सुनना, प्रश्न पूछ ले, भारतीय मुद्रा जो है आरबीआई की, इसमें नोट पर कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आपका आंसर क्या होगा? 17। कितनी भाषा है? 17। 15 था इस बॉक्स में, और हिंदी अंग्रेजी 500 रुपए और 500 ओनली है कि नहीं? टोटल कितनी भाषा है? 17, और बॉक्स में 15 भाषा। अब ऐसा क्यों? मूल संविधान में 14 भाषा, फिर 1 जुड़ी 15 हुई, फिर 3 जुड़ी 18 हुई, और 4 जुड़ी 22 हो गई। लेकिन अभी 22 भाषा का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन 15 ही क्यों? ये आपके लिए आज का होमवर्क है, कल मैं बताऊंगा। आज आप ढूंढिएगा तो अच्छा लगेगा मेरे को भी कि आपने कुछ ढूंढा है, फिर कल आपको बता दूंगा, याददार करना। तो ये अभी वर्तमान कितनी भाषा हो गई? 22 भाषाएं। आगे बात करता हूँ, हम बात करें राजस्थान की बोलियों की। तो यहाँ बोलियों के संदर्भ में कुछ शब्द शुरुआत में दिए गए थे, फिर से बोलियों पे आ जाते हैं। लाडले विद्यार्थियों, सबसे पहले उद्योतन सूरी इंपोर्टेंट। उद्योतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? वर्णमाला में किस भाषा को उल्लेख किया है? मरु भाषा। कितनी भाषा में से? 18 देसी भाषाओं में से। फिर कुशल लाभ ने क्या लिखा? पिंगल श्रमणी, ठीक लिखा। और अब्बुल फजल क्या लिखा? आईने में किस भाषा का प्रयोग किया पहली बार? मारवाड़ी का। प्रश्न पूछेगा, मारवाड़ी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया? तो 2 लोगों ने किया, 2 काका जी हैं, एक का नाम है कुशल लाभ, दूसरे का नाम क्या? अब्बुल फजल। इन्होंने मारवाड़ी शब्द का प्रयोग, ठीक है। फिर बात करें 1912 में जॉर्ज हर्बर्ट गेट्स ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। वो कर्नल जेम्स टोड ने एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। क्लियर। फिर बात करते हैं, जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने राजस्थानी भाषाओं को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में। और हमारा एलपी टेसी ने राजस्थान भाषाओं को 2 भागों में बांटा। अब हमारे राजस्थान में अनेक प्रकार की बोलियां भाषाएं, जैसे बोलियों की मैंने अभी बात करी थी, शुरुआत में ही बताया था कि राजस्थान की कौन सी बोलियां। तो राजस्थान की बोली हमारी कब आया? यो कहेगी मेले आ गया। अच्छा, बोलियां कौन सी? मारवाड़ी। और मारवाड़ी में अनेक प्रकार की उप बोलियां मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी उप बोलियां? बीकानेरी, थली, ढटकी, मेवाड़ी, देवड़ावाटी, ये सब बोलियां जो हमारे पश्चिमी इलाकों में बोली जाती है, ये सब हमारी मारवाड़ी बोलियों के अंतर्गत। फिर मेवाती में अड़ीवाटी आ जाएगी, राठी आ जाएगी, जो मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी में आपको मिलेगी नागरचोल, तोरावाटी, झारसाई, जयपुरी, है ना, ये बोली जो हमारी ढूंढाड़ी से। और मालवी में रांगड़ी बोली बोली जाती है। और वागड़ी में आपको बोली जाएगी जिसको अपन दिल्ली कहते हैं। कौन से थे? दिल्ली, जो डुंगुर भाषा में जॉर्ज अब्राहम गिरसन। तो इन सारी बोलियों को कहाँ बोला जाता है और किस जिले में बोलते हैं और इसकी बोलियों की क्या खास विशेषता है, तो सब की चर्चा करते हुए इस बोलियों पर पूर्ण विराम लगाते हैं। लिखेगा, हेडिंग डालेगा राजस्थान की बोलियां, हेडिंग डाले, और मैं जो बोलूं वैसा आप लोग लिखते चले जाए। लिखिएगा, जालोर गुर्जर प्रतिहार शासक, जालोर गुर्जर प्रतिहार शासक, जालोर गुर्जर प्रतिहार शासक, जालोर गुर्जर प्रतिहार शासक, वत्सराज के दरबारी कवि, जालोर गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के दरबारी कवि, दरबारी कवि उद्योतन सूरी ने
दादी कवि उद्योतन सूरी ने कुवलय माला उद्योतन सूरी ने कुवलय माला, कुवलय बोर्ड पे लिख रखा है, कुवलय माला ग्रंथ में, कुवलय माला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं में से, कुवलय माला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं में से मरु भाषा का उल्लेख किया, मरु भाषा का उल्लेख किया। बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अनेकों बार प्रश्न इस पर पूछा है, आपकी झोली में फिर से आ सकता है। ठीक है, किस भाषा का प्रयोग किया? मरु भाषा का। लिखा बेटा? लिखा सबने? नेक्स्ट अगला लिखिएगा, कवि कुशल लाभ, कवि, अगला पॉइंट बना के लेना, सबको पॉइंट बना के लिखना। अगला पॉइंट, कवि कुशल लाभ रचित, कुशल लाभ रचित पिंगल शिरोमणि, कुशल लाभ रचित पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, कोमा, अबुल फजल रचित आईने ए अकबरी, अबुल फजल रचित आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया, मैं मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया, मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया, मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। पहले मरु भाषा, बाद में मारवाड़ी। ठीक है राजा, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखा सबने? अगले, हाँ तो लिखो ना बेटा, लिखो। चलिए अगला लिखेगा 1912 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, 1912 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया, पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया, पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। 1912 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। लिखा लाडलो और लाडलो की बहनों, लाडलियों, लिखा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1829, अगला पॉइंट लिखिएगा, 1829, 1829, 1829, 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में, और राजस्थान में पहली बार राजपूताना क्षेत्र के लिए, पहली बार राजपूताना क्षेत्र के लिए रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। रजवाड़ा, रायथान, पहली बार राजपूताना क्षेत्र के लिए रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया। समझ में आया यहां तक? यस। अब कभी कभी आपको एग्जाम में यूं पूछा जा सकता है, जैसे आपका बर्थडे दिवस आता है, मेरा भी बर्थडे आता है 3 अक्टूबर 1910,
तो उसी तरह से हमारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मेरा वाला बर्थडे तो पूछेगा नहीं, हिम्मत वेड़ा का जन्म दिवस कौन सा। हिम्मत वेड़ा कोई असाधारण आदमी है नहीं, न आप असाधारण है, लेकिन राजस्थानी भाषा असाधारण है। तो राजस्थानी भाषा का दिवस पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं, हिंदी भाषा दिवस कब मनाते हैं। तो पता है किसी को राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? पाटीदार जी, राजस्थानी भाषा दिवस सावन, हाँ मेगा 21 फरवरी। वेरी गुड, लिखिएगा राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। मेरी ओर से डेयरी मिल्क आपके लिए लेके खानी है। 10 रुपये में आपको पेटीएम करूंगा। राजस्थानी भाषा दिवस डेस करके लिखिएगा 21 फरवरी, जिसको अपन मदर लैंग्वेज डे कहते हैं, है ना, 21 फरवरी। क्लियर। अब हमको बात करनी हिंदी भाषा दिवस की। हिंदी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। लिखिएगा हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर। अब तो हमारी राजस्थानी भाषा है ना, उसकी बात करते हैं, विश्व स्तर की बात करते हैं। विश्व स्तर पर राजस्थानी भाषा किस नंबर की है? तो विश्व स्तर पर हम अगर राजस्थानी भाषा की बात करते हैं विश्व स्तर पर, तो राजस्थानी भाषा का 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 16वां विश्व स्तर पर। और भारत स्तर पर बात करें तो भारत स्तर पर राजस्थानी भाषा का स्थान 7वां है। कसो है? 7वां स्थान। ठीक है, लिखेगा विश्व स्तर पर राजस्थानी भाषा का स्थान 16वां। विश्व स्तर पर राजस्थानी भाषा का स्थान 16वां। विश्व स्तर पर राजस्थानी भाषा का स्थान 16वां। और इसके नीचे लेना भारत स्तर पर राजस्थानी भाषा का स्थान 7वां। 7वां। सातवां स्थान है। भारत स्तर पर 7वां, विश्व स्तर पर 16वां है राजस्थानी भाषा का स्थान। अब हमारी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा की श्रेणी में नहीं डाला गया। संविधान की 8वीं अनुसूची, आपने संविधान में मूल अनुसूचियां कितनी है? मूल संविधान में 8, उसके बाद 9, 10, 11, 12 4 अलग अलग संविधान संशोधन से अनुसूचियां जो है वो वर्तमान में कितनी हो गई? 12 है। क्लियर। तो 8वीं अनुसूची में हमारी मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। लेकिन वक्त परंतु हमारी इस 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है। राजस्थानी भाषा जो है, मायड़ भाषा जो है, आज भी संघर्षरत है, संघर्ष कर रही है कि 8वीं अनुसूची में हमारी राजस्थानी भाषा का स्थान हो जाए। बहुत बड़े इलाकों में बोली जाती है हमारी राजस्थानी। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्र है हिंदुस्तान का, है क्षेत्र के बड़े से इतनी बड़ी क्षेत्र में बोली जाती है राजस्थानी, लेकिन फिर भी इसका स्थान हमारे 8वीं अनुसूची संविधान में नहीं है, संघर्षरत है। चलिए कोई नहीं, चलेगा। तो अब हम बात करने वाले राजस्थान की प्रमुख प्रमुख बोलियां और कहाँ बोली जाती है, उसकी क्या क्या बोलियां। तो सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ी की। किसकी बात करेंगे? मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली बहुत अच्छी बोली, मारवाड़ी की चर्चा करते हैं। मारवाड़ी की अब मारवाड़ी बोली का प्राचीन नाम लिखिएगा। प्राचीन नाम मारवाड़ी का प्राचीन नाम डेस्क लिखना है मरु भाषा। मारवाड़ी का प्राचीन नाम क्या है? मरु भाषा है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरु भाषा। लिखना है साहित्यिक शैली। मारवाड़ी की साहित्यिक शैली कौन सी है? मारवाड़ी की साहित्यिक शैली बताइए। मारवाड़ी की साहित्यिक शैली क्या है? डिंगल शैली। गुड, डिंगल शैली। मारवाड़ी का प्राचीन नाम क्या है? मरु भाषा। तो लिखना है साहित्यिक शैली। मारवाड़ी की साहित्यिक शैली क्या है? डिंगल शैली। डिंगल पिंगल पहले हम कर चुके हैं। डिंगल पिंगल जब हमने साहित्य पढ़ा था, डिंगल पिंगल क्या नहीं किया ना। जो लेट आए हैं, मैं लेट नहीं, बाद में आए, उनका डिंगल पिंगल बाद में करेंगे। बाकी एक बार हम डिंगल पिंगल कर चुके हैं, है ना। साहित्य डिंगल और पिंगल शैलियाँ, डिंगल का प्रयोग किसने किया,
पिंगल कहाँ किया जाती है, पिंगल में कौन कौन सी साहित्य, सब चर्चा हम कर चुके हैं। तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है, डिंगल शैली। अब देखिएगा क्षेत्र, क्षेत्र लिखना है, क्षेत्र जोधपुर, पाली, बाड़मेर जैसलमेर, जालोर सिरोही, जोधपुर, पाली, बाड़मेर जैसलमेर, जालोर सिरोही, हाँ नागौर बीकानेर, नागौर बीकानेर, नागौर बीकानेर। अब हमारे को मारवाड़ी का विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, लिखना विशुद्ध मारवाड़ी, विशुद्ध मारवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। अगला पॉइंट लगना, क्षेत्र तो हो गया, उसके नीचे लिखो, क्षेत्र के नीचे ठीक लिखना है। अगला पॉइंट है विशुद्ध मारवाड़ी। विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है जोधपुर का आसपास का क्षेत्र, जोधपुर के आसपास क्षेत्र में, जोधपुर के आसपास क्षेत्र में, जोधपुर के आसपास क्षेत्र में, जोधपुर के आसपास क्षेत्र में लिखा। और लिखना है उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया ग्रंथ, उत्तरी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया ग्रंथ, उत्तरी मारवाड़ी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, अपन ने चर्चा करी थी भले, कौन सा ग्रंथ लिखा गया, वेली किशन रुक्मणी लिखेगा, जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है गागरोन दुर्ग में, डिंगल का हीरो, वेली किशन रुक्मणी, याद नहीं लिखे। उत्तरी मारवाड़ी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, वेली किशन रुक्मणी। अब पूर्वी मारवाड़ी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया, लिखो पूर्वी मारवाड़ी में लिखा गया ग्रंथ, पूर्वी मारवाड़ी में लिखा गया ग्रंथ, पूर्वी मारवाड़ी में लिखा गया है राजियारा सोरठा। कौन सा ग्रंथ लिखा गया, राजियारा सोरठा। पूर्वी मारवाड़ी में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, राजियारा सोरठा, राजियारा सोरठा। किसने लिखा, कृपाराम खिड़िया, खराड़ी नहीं, खराड़ी तो अलग हो गया बेटा, खराड़ी आप और मैं हूं, है ना, हाँ खिड़िया है, कृपाराम खिड़िया। पूर्वी मारवाड़ी में कौन सा ग्रंथ लिखा है, राजियारा सोरठा, राजियारा सोरठा लिखा। मैं लिखूं क्या, ओहो क्या करो, पूर्वी मारवाड़ी या मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी में कौन सा ग्रंथ लिखा, राजिया, हिम्मत, राजियारा सोरठा, राजियारा सोरठा। किसने लिखा, कृपाराम खिड़िया है ना, खराड़ी नहीं है, खिड़िया है, खराड़ी आप और मैं हूं, खिड़िया। क्लियर। अब मारवाड़ी की उपबोलियां, कौन कौन सी मारवाड़ी की उपबोलियां है, मारवाड़ी की उपबोलियां, समाचार छोड़ूंगा, मैसेज कर दीजिएगा, है ना। मारवाड़ी की उपबोलियां, कौन कौन सी मारवाड़ी की उपबोलियां है, मेवाड़ी, मेवाड़ी, बीकानेरी, मेवाड़ी, बीकानेरी, शेखावटी, शेखावटी, देवड़ावाटी, 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 थली, 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 देवड़ावाटी, थली, खेराड़ी, खेराड़ी, बांगड़ी, बांगड़ी, ढटकी, 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 डकर वाला ढ, ढटकी, और गोडवाड़ी, 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 गोडवाड़ी। ये सब बोलियां किसकी बोलियां है, मारवाड़ी की। अब ये जो बोलियां है सावन, इन सब के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मारवाड़ी की, कौन सी बोली, मेवाड़ी की। आओ मेवाड़ी बना, मेवाड़ी, मेवाड़ी बोली, जो मारवाड़ी की उपबोली है, किसकी, इस मारवाड़ी की उपबोली कहलाती है। कौन सी, मेवाड़ी। मेवाड़ी भी बहुत अच्छी बोली है, बहुत अच्छी बोली मेवाड़ी, वो कभी कभी मैं बोल देता हूँ, आपने समझ नहीं, आप तो कहेगा मुझे ना मेवाड़ी बोली देना।
मारवाड़ी में हर वाक्य में सा लगता है। कोई से बोला तो सा, पढ़ो ना सा, पियो ना सा, जिमजो सा, पाचा आवजो सा, खम्मा गणी सा, अंदाता हुक्म सा, जो जो सा बोलते। लेकिन मेवाड़ी बोली में एक शब्द आता है, इस नी शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। किस शब्द का? नी। काय छोरी खने में बटे देखियो नी मुन्नी ही क्योंकि नहीं खुशी नी 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 मुन्नी ही मारे सकली कोई दूजी ही निन्नी ही तू ही क्यारा बार बार नी शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग मेवाड़ी में होता है। सा शब्द का प्रयोग मारवाड़ी में होता है। मेवाड़ी बोली जो है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, थोड़ा बहुत प्रतापगढ़ वाले दरियावाद क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोले। मेवाड़ी बोली के साक्ष्य हमको अगर मिलते हैं, प्राचीन साक्ष्य, तो कुंभा का जो कुंभा स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रसिद्ध है कुंभा की, उसमें वो अंबिका जगत माता मंदिर का जो प्रसिद्ध, वहां पर आपको मेवाड़ी बोली के साक्ष्य देखने को। अब इस मेवाड़ी बोली में एक बोली और है, वो कहलाती है हमारी धावड़ी। धावड़ी प्रश्न ये भी पूछता है कि धावड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? धावड़ी हमारी मेवाड़ी की बोली है, वो उदयपुर में ही बोली जाती है। लिखेगा मेवाड़ी के बारे में, कहाँ कहाँ बोली जाती है? उदयपुर, मेवाड़ी लिखेगा उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये चारों हमारे उदयपुर के संभाग के जिले हैं। देखो आपके सामने है ना बेटू। चलिए अगला बोल लिखिएगा मेवाड़ी में। इस बोली में सर्वाधिक नी शब्द का प्रयोग होता है। नी शब्द का प्रयोग होता है। इस बोली में सर्वाधिक नी शब्द का प्रयोग होता है। हर जगह नी बोला जाएगा। खाने में बेटे देखो नी मुनी हो, दादी माँ आशीर्वाद आली रही है, तो ये तो बागड़ी हो गया कि दादी माँ आशीर्वाद आली रही है, लेकिन वहाँ कुछ और बोला, दे रही है, आलना, देना, खाना, कुछ अलग अलग शब्द बोले जाते हैं। मारवाड़ी और मेवाड़ी में एक शब्द है, दोनों का एक अलग अर्थ है, लार। एक शब्द है, क्या शब्द है? लार। मारवाड़ी का लार और मेवाड़ी के लार में घणो फर्क है। मारवाड़ी का लार का मतलब होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। लारे हालो, लारे हालो मतलब पीछे चलो। लेकिन मेवाड़ी में लार शब्द का होता है साथ में। अब की बार मारे लारे आवजे, साथ में। साथ में मेवाड़ी में लारे का मतलब क्या? साथ में चलना। और मारवाड़ी में लार का शब्द का अर्थ क्या हो गया? पीछे चलना। लारे हालो, लारे हालो, लारे हिंडो, लारे हिंडो। बस वाला आपको कंडक्टर कहेगा आपको लार हो, लार हो, लार हो। और लार हो तो हमारे गुलाब जामुन में होता है लार। अगर गुलाब जामुन खाना हो तो लार आवे मुंह में, लार। लेकिन यहाँ लार का मतलब भी अलग हो गया है। तो मारवाड़ी में लार का मतलब पीछे और मेवाड़ी में लार का मतलब साथ में। लिखिएगा कुंभा द्वारा रचित नाटक, कुंभा द्वारा रचित नाटक मेवाड़ी में लिखे गए। कुंभा द्वारा रचित नाटक मेवाड़ी में लिखे गए। कुंभा द्वारा रचित नाटक आपने इतिहास में पढ़े होंगे। कुंभा के 4 नाटक जो लिखे गए हैं, किसमें लिखे गए? मेवाड़ी में लिखे गए। मेवाड़ी में लिखे गए। कुंभा द्वारा रचित नाटक मेवाड़ी में लिखे गए। इसके प्राचीनतम साक्ष्य किसके? हाँ, मेवाड़ी के, हिम्मत मेवाड़ी। इसके प्राचीनतम साक्ष्य अंबिका माता मंदिर, जगत उदयपुर। इसके प्राचीनतम साक्ष्य अंबिका माता मंदिर, जगत उदयपुर शिलालेख से मिलते हैं। अंबिका माता मंदिर, जगत उदयपुर शिलालेख से मिलते हैं। अंबिका माता मंदिर, जगत उदयपुर शिलालेख से मिलते हैं। शिलालेख से मिलते हैं। कौन सी? मेवाड़ी के साक्ष्य। ठीक है, ये हमारी मारवाड़ी की उपबोली है। क्लियर? अब ये देखिए मारवाड़ी की पहले नंबर की बोली ABCD में A। अब आता है बी ऑप्शन। बी में है हमारी बीकानेरी। लिखिएगा बीकानेरी कहाँ बोली जाती है? हाँ, दावड़ी। एक और इसके नीचे लेना, दावड़ी बोली बेस्ट लिख लो उदयपुर। मेवाड़ी के नीचे से लिख लो एक और दावड़ी, और दावड़ी करके लिख लो उदयपुर। यह दावड़ी कहाँ बोली जाती है?
उदयपुर में बोली जाती है। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में दावड़ी बोलते हैं, दावड़ी लोग बोलते हैं, बिल्कुल गांव के लोग, ग्रामीण लोग जो होते हैं वो दावड़ी बोलते हैं। अब लिखना है बीकानेरी। बीकानेर क्या बोली जाएगी? बीकानेर में। बीकानेर क्या बोलते हैं? बीकानेर में बोली जाती है। ठीक है, अब तो टू दी पॉइंट ही है। फिर लिखो तीसरी बोली देवड़ावाटी, मारवाड़ी की तीसरी बोली, उप बोली है तीसरी देवड़ावाटी। देवड़ावाटी कहाँ बोली जाती है? सिरोही में। बीकानेरी बीकानेर में, फिर लिखना है देवड़ावाटी सिरोही में। देवड़ावाटी सिरोही में। सिरोही। फिर लिखो शेखावटी, मारवाड़ी की चौथी उप बोली है शेखावटी। शेखावटी बोली जाती है चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, 4 जिलों में। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, शेखावटी बोली, शेखावटी। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, नीमका थाना। फिर लिखना बांगड़ी, बांगड़ी, बा के ऊपर बिंदी लगा देना, वागड़ी नहीं करना है। वागड़ी अपने यहाँ पे, बागड़ी या वागड़ी, डूंगरू बांसड़ा, हम किसकी बात करें? बिंदी की। बांगड़ी, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। बांगड़ी है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। बांगड़ी, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। झुंझुनू। फिर लिखना है थली, थली, थली। थली बोली जाती है दक्षिणी गंगानगर, दक्षिणी गंगानगर और बीकानेर। दक्षिणी गंगानगर और बीकानेर। दक्षिणी गंगानगर और बीकानेर में कौन सी है? थली। फिर है डटकी, 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 बीकानेर। डटकी बोली जाती है जैसलमेर, बाड़मेर। डटकी बोली जा रही है हमारी जैसलमेर और बाड़मेर में, बाड़मेर। और है गोडवाड़ी, गाय वाला ग, गोडवाड़ी, गोडवाड़ी, गोडवाड़ क्षेत्र, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। गोडवाड़ क्षेत्र, गोडवाड़ में बोली जाती है हमारी पाली की बाली तहसील, पाली की बाली, पाली की बाली तहसील, पाली की बाली तहसील, पाली की बाली तहसील, जालोर की आहोर तहसील, जालोर की आहोर तहसील, जालोर की आहोर तहसील, जालोर की आहोर तहसील। इस तहसील में क्या बोली जाती है? गोडवाड़ी। गोडवाड़ क्षेत्र आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, गोडवाड़ क्षेत्र, है ना? कल भी अपन ने इसकी बात करी थी। तो ये थी साथियों बड़ी बोली, कौन सी? मारवाड़ी, और मारवाड़ी की अन्य अनेक प्रकार की उपबोलियां। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगली बोली का नाम है वागड़ी या बागड़ी। वागड़ी या बागड़ी, बिंदी मत लगाना, बिंदी लगाते फंस जाएंगे। बिंदी लगाना है तो उत्तर भारत राजस्थान जाना है, और बिंदी हटा दी तो दक्षिण राजस्थान आ जाना है। तो बिंदी हटा रखी है, लिखेगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वागड़ी या बागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब ये मिश्रण किससे मिश्रण है? मिश्रण है इसका गुजराती, गुजराती प्लस मालवी, मालवी भाषा। प्रश्न यहां बनता है कि वागड़ी बोली किन दो भाषाओं का सम्मिश्रण है, या वागड़ी बोली में किन दो भाषाओं का मिश्रण किया हुआ है, जो मिक्स में है। तो वागड़ी किसके मिश्रण की है? गुजराती और मालवा प्रदेश की, इन दोनों प्रदेशी भाषाओं की यह मिश्रित रूप कहलाता है। अब हमारे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने क्या कहा, लिखेगा तो 1 लाइन में लिखना है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसे बिली कहा। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसको क्या कहा? बिली कहा। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने वागड़ी बोली को क्या कहा? बिली कहा, बिली, बिली कहा। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसको क्या कहा? बिली कहा। अब आप जैसे वागड़ी में कौन है प्योर? वागड़ी का कौन है? डूंगर बांसवाड़ा का प्योर यही का है, कोई हाथ सब हो। चलिए हमारे इस बोली में कोई एक शब्द है कि मैं उदयपुर कोचिंग गया था, मैं उदयपुर कोचिंग गया था, तो वो व्यक्ति वागड़ी में क्या बोलेगा बताइएगा? मैं उदयपुर गयो हतो,
मतलब हमारी सहायक क्रिया था के स्थान पर वागड़ी में हतो शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? हतो शब्द का। लिखेगा इस बोली में भूतकालीन सहायक क्रिया, इस बोली में भूतकालीन सहायक क्रिया था के स्थान पर था के स्थान पर हतो शब्द का प्रयोग किया जाता है। हतो शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुंह उदयपुर गयो हतो, था के स्थान पर हतो शब्द का प्रयोग किया जाता है। और संत मावजी महाराज ने जो चोपड़ा लिखा वो वागड़ी में ही लिखा है। फिर बनाओ, इस बोली में भूतकालीन सहायक क्रिया था के स्थान पर हतो शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, गयो हतो ऐसे बोलते हो। अब आती हमारी तीसरी बोली मालवी। इसकी बात करेंगे मालवी की। मालवी पहली बोली कौन सी बोली है अपन ने? मारवाड़ी। वो मारवाड़ी की बोली है बोल दी। दूसरी बोली कौन सी हो गई? वागड़ी या बागड़ी। अब तीसरी कौन सी है? मालवी। अब मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? लिखिएगा मालवी, मालवी। अब मालवी मालवा प्रदेश में और एमपी के आसपास में कौन कौन से जिले हैं? प्रतापगढ़, लिखिएगा प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा। प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा। प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा, इन तीन क्षेत्रों में, तीन जिलों में कौन सी बोली जाती है? मालवी। अब लिखना मिश्रण। मालवी का मिश्रण कौन से बना है? मिश्रण। मालवी का जो मिश्रण है वो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली का मिश्रण है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। अब इस मालवी बोली पर प्रभाव किसका पड़ा? लिखिएगा प्रभाव। प्रभाव इसका पड़ा है गुजराती प्लस मराठी बोली का। गुजराती प्लस मराठी भाषा का प्रभाव इस पर प्रभाव पड़ा है। गुजराती और मराठी। अब ये जो मालवी बोली की कुछ उप बोलियां, उनके नाम लिखते हैं। लिखिएगा उपनाम। बोलियों के उप बोलियां, सॉरी उप बोलियां कौन कौन सी इसका लिखना? मालवी की उप बोलियां। मालवी की उप बोलियां मतलब निमाड़ी, नीमाड़ी, कोमा रांगड़ी, निमाड़ी कोमा रांगड़ी कोमा रतलामी, निमाड़ी कोमा रांगड़ी, रा के बाद बिंदी लगाना, रांगड़ी कोमा रतलामी कोमा सोठवाड़ी, सोठवाड़ी, रांगड़ी, निमाड़ी, रतलामी और सोठवाड़ी किसकी बोलियां है? मालवी की। अब बात करते हैं निमाड़ी और रांगड़ी, दो बोलियां हैं जो राजस्थान बोली जाती, बाकी बोलियां हमारे मध्य प्रदेश से। तो लिखना निमाड़ी, लिखो इसके नीचे निमाड़ी। निमाड़ी क्या बोली जाती है? निमाड़ी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में। निमाड़ी क्या बोलते हैं अपन? दक्षिणी राजस्थान में बोलते हैं। निमाड़ी क्या बोलते हैं? दक्षिणी राजस्थान में बोलते हैं। जो हमारे गुजरात के आसपास वाले जो क्षेत्र है, वो जैसे आपका बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा के पास का कौन सा क्षेत्र जो गुजरात से टच है या एमपी से टच है, उस क्षेत्र में जुड़ा हुआ उस क्षेत्र में क्या बोलेंगे? निमाड़ी। अब लिखना रांगड़ी, रांगड़ी बोली जाती है मालवा क्षेत्र के राजपूतों द्वारा। मालवा क्षेत्र के राजपूतों द्वारा कौन सी है? रांगड़ी। और रांगड़ी जो बोली है ना, रांगड़ी ये थोड़ी सी कर्कश बोली है। कौन सी है? कर्कश बोली, थोड़ी तिखी बोली है। तिखी ऐसा तीखापन आता है इसमें, है ना, कान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ना यह कर्कश बोली है। कौन सी बोली है? कर्कश बोली है। मालवी जो है, मालवी बोली तो कर्णप्रिय है। कौन सी है? कान को प्रिय लगने वाली, बहुत अच्छी बोली जाती है, कर्णप्रिय है मालवी। लेकिन मालवी का जो रांगड़ी बोली है, ये हमारी क्या है? कर्कश बोली है। अब आता हमारा ढूंढाड़ी बोली की। ढूंढाड़ी चौथा नंबर की होगी शायद ढूंढाड़ी।
ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली जाती है। जयपुर, दौसा, दूदू। दूदू से तो जयपुर के थे ना। हाँ, जयपुर, दौसा, दूदू, किशनगढ़, लावा, टोंक। लावा और टोंक इस क्षेत्र में क्या बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है। अब इसकी उपनाम, ढूंढाड़ी का उपनाम, ढूंढाड़ी का उपनाम है जयपुरी और झाड़साई। जयपुरी और झाड़साई इसका उपनाम है, जयपुरी और झाड़साई। झाड़साई तो सिक्के भी रहे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कहीं, है ना, झाड़साई सिक्के। अब ढूंढाड़ी का अगर हम साहित्यिक रूप देखें, जैसे मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या था? मारवाड़ी का साहित्यिक बिंगल, तो ढूंढाड़ी का साहित्यिक क्या है? पिंगल। लिखेगा साहित्यिक रूप, ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल शैली। पिंगल शैली, पिंगल शैली। आप में से कोई है ढूंढाड़ी? उस क्षेत्र का टोंक, लावा, दौसा, दूदू? कोई नहीं, मैं भी नहीं। ढूंढाड़ी में वर्तमान के लिए छे बोला जाता है और भूतकाल के लिए छिच्छो बोला जाता है। छिच्छो, काई करियो छे, क्या बोलते हैं? काई करियो छे, काई करियो छे मतलब क्या कर रहा है, तो काई करियो छे, ऐसा। और थोड़ी ओछी बोली है। आप कभी पिताजी को तू कह सकते हो? तमे ये काम करना छे, ऐसे तमे कह सकते हो, तू कह सकते हो। लेकिन गुजराती लोग, ये ढूंढाड़ी लोग बोलते हैं तमे हमारी फीस जमा नहीं कराई। अगर पापा को ये कह दो तमे हमारी फीस जमा, पापा का रोकड़ लेने घर आ जा, तैयार है जीते। पापा को तू कह सकते नहीं, तुम कह सकते। आज हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बच्चे को भी आप बोलना पड़ता है, और बच्चे को भी तू बोलो, बच्चा भी पलट के कह देगा तेने भी तो ये काम नहीं किया। बच्चे ऐसे उस्ताद है हमारे, है ना। बच्चे को भी आप बोलते हैं क्योंकि अपने को आप सुनना है, इसलिए इस बच्चे को भी आप कहना पड़ता है। और उधर तो छोटा बड़ा कोई भी हो तो टूटता चलता है। आओ इसकी उपबोली की बात करें, ढूंढाड़ी की उपबोली, ढूंढाड़ी की उपबोली की बात करते हैं। देखिएगा ढूंढाड़ी की उपबोलियां। सबसे पहले लिखो राजावाटी। राजावाटी, राजावाटी। राजावाटी के सामने लिखो पूर्वी जयपुर। राजावाटी कहां बोली जाती है? पूर्वी जयपुर। लिखो नागरचौल। नागरचौल, नागरचौल। नागरचौल, नागरचौल बोली जाती है दक्षिणी पश्चिमी सवाई माधोपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर, दक्षिणी टोंक। पश्चिमी सवाई माधोपुर, दक्षिणी टोंक में। पश्चिमी सवाई माधोपुर और दक्षिणी टोंक में क्या बोली जाती है? नागरचौल। ये किसकी उपबोलियां है? ढूंढाड़ी की। अब लिखो 84। ढूंढाड़ी की तीसरी उपबोली है 84। 84, 84 बोली जाती पश्चिमी दक्षिणी जयपुर। पश्चिमी दक्षिणी जयपुर, पश्चिमी दक्षिणी जयपुर, पश्चिमी टोंक। पश्चिमी टोंक, पश्चिमी टोंक। फिर है काठड़ी। काठड़ी, काठड़ी बोली जाती है दक्षिणी जयपुर। काठड़ी बोली जाती है दक्षिणी जयपुर। दक्षिणी जयपुर, दक्षिणी जयपुर। फिर लिखो तोरावाटी। तरबूज वाला था, तोरावाटी। तोरावाटी, तोरावाटी। तोरावाटी बोली जाती है उत्तरी जयपुर। उत्तरी जयपुर कॉमा पूर्वी सिक्कर। उत्तरी जयपुर कॉमा पूर्वी सिक्कर। पूर्वी सिक्कर कॉमा दक्षिणी झुंझुनू। दक्षिणी झुंझुनू, दक्षिणी झुंझुनू, दक्षिणी झुंझुनू। देखो आपके सामने यहाँ 5 बोलियां आई है, उसमें से 4 बोलियां जयपुर के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है। देखो आपके सामने है 4 बोलियां जो है जयपुर की,
जो जयपुर के चारों दिशा में बोली जा रही है। ये आपके सामने आया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जयपुर, ठीक है। एक बोली और है जयपुर ढूंढाड़ी की हाड़ोती, लिखेगा हाड़ोती। एक बोली है लिखो छठे नंबर पर, ढूंढाड़ी की बोली है हाडोती। हाडोती, हाडोती कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों में बोली जाती है हाड़ोती बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिलों में हाड़ोती बोली जो ढूंढाड़ी की वो बोली है। अब ये बोली जो है हाड़ोती वर्तनी की दृष्टि से बहुत कठिन बोली लिखेगा हाड़ोती के बारे में। यह बोली वर्तनी की दृष्टि से, यह बोली वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। सबसे कठिन बोली है। ये सब थी साथियों ढूंढाड़ी की उपबोलियां। और हमारे बता रहा होगा वो आ रही है मेवाती बोली, बड़ी बोली है मेवाती। मेवाती बोली जाती है अलवर भरतपुर में। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में हमारी मेवाती बोली जाती है। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में मेवाती बोली। और इस पर प्रभाव किसका पड़ता है? ब्रज भाषा का प्रभाव। अलवर भरतपुर और लिखना है ब्रज भाषा का प्रभाव। ब्रज भाषा का प्रभाव इस पर पड़ता है। किस पर? मेवाती, क्योंकि ब्रज भाषा, ब्रज ही तो है इधर भरतपुर के पास, ठीक है। अच्छा, यह बोली जो है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है, लिखेगा। यह बोली पश्चिमी हिंदी, यह बोली कोमा, यह बोली कोमा, बोली के बाद कोमा लगाओ। यह बोली कोमा पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। सेतु का कार्य करती है। पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु, माध्यम, पुल का काम करती है। सेतु का काम करती है। सेतु का काम करती है। सेतु का काम करती है। तो ये थी साथियों हमारी राजस्थान की मोटी मोटी 5 प्रकार की बोलियां जो अलग अलग क्षेत्र में बोले। अब कुछ और बोलियां छोटी छोटी सी देखिएगा, अन्य बोलियां, ऐसा लिखो अन्य बोलियां। फिर यहाँ आप लोग घबराना नहीं है। अन्य बोलियां, अन्य बोलियां, अन्य बोलियों में लिखो सबसे पहला अहिरवाटी ओब्लिक राठी। अहिरवाटी ओब्लिक राठी। अहिरवाटी ओब्लिक राठी। अहिरवाटी ओब्लिक राठी कहाँ बोली जाती? बहरोड, बहरोड, राठी, राठी, इसलिए बहरोड कोमा कोट जितली। बहरोड कोमा कोट जितली। बहरोड कोमा कोट जितली, ये दोनों जिले हैं। इस जिले में कौन सी बोली जाती है? अहिरवाटी या राठी। अब लिखो जगरोती। जगरोती, जगरोती बोली जाती है हमारी करौली जिले में। जगरोती बोली जाती है हमारी करौली जिले में। करौली, करौली जिले में। लेना पचवारी। अगली बोली लिखो पचवारी। पचवारी, पचवारी, पचवारी बोली जाती है लाल सोट से सवाई माधोपुर तक। लाल सोट से सवाई, लाल सोट से सवाई माधोपुर, लाल सोट से सवाई माधोपुर तक। लाल सोट से सवाई माधोपुर। फिर लेना माल खेराड़ी। माल खेराड़ी, माल खेराड़ी, माल खेराड़ी बोली जाती है मालपुरा। माल खेराड़ी बोली जाती है मालपुरा में। मालपुरा कहाँ है? टोंक जिले वाला। फिर लेना पंजाबी। पंजाबी, पंजाबी श्री गंगानगर हनुमानगढ़। पंजाबी बोली जाती है हमारी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। श्री गंगानगर हनुमानगढ़। और ब्रज भरतपुर धौलपुर। ब्रज बोली जाती है हमारी भरतपुर धौलपुर में। ब्रज बोली जाती है हमारी भरतपुर और धौलपुर में। ये थी साथियों हमारी राजस्थान की प्रमुख बोलियों की जानकारी। बहुत बड़ा चैप्टर आपका यहाँ एंड हो चुका है। इन सबसे बहुत बड़ा चैप्टर है जिसकी चर्चा अपन स्लाइड के माध्यम से करेंगे, और वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्री हैं आप लोग।